भारत में हमारे वेद पुराणों का अपमान किया जाता है। किसी वेद पुराण को अपमान करने वालों की किसी की हत्या हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हमारे रामायण गीता को काल्पनिक बताया जाता है। रामायण और गीता का मजाक बनाने वालों की हत्या हुई क्या? नहीं। हमारे देवी देवताओं का फूहड़ कार्टून बनाया जाता है। कार्टून बनाने वाले की हत्या हुई क्या? नहीं। मनुस्मृति को जलाया जाता है। किसी मनुस्मृति को जलाने वाले की हत्या हुई क्या? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग धर्मांतरण करके जा रहे हैं, क्या धर्मांतरण कराने वालों में, जो धर्मांतरण कराते हैं या धर्मांतरण करते हैं, उसमें किसी की हत्या की गई क्या? नहीं। लेकिन जो लोग घर वापसी करने की प्रयास करते हैं उनको परेशान किया जाता है। और एक व्यक्ति आज दिल्ली के बगल में गजप्रस्थ में, जिसको गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया था, उस गजप्रस्थ में एक व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा। आप हमारी कुरीतियां जो भी थी, बाल विवाह, गुए प्रथा, जो कुछ आया, उसकी चर्चा करने पे किसी की हत्या नहीं होती। वहीं विदेशी पंथ के ऊपर जब कोई चर्चा होती है उन कुरीतियों पे, तो हत्या की जाती है। हमारी कुरीतियां जो भारत में आई, चाहे वो 3 तलाक था, हलाला था, मुता था, मिस्यार था, तहरुस था, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ऐसे बहुत सारी कुरीतियां आई। उन कुरीतियों पे जैसे ही कोई चर्चा करता है उसके ऊपर हमला किया जाता है। और एक व्यक्ति आज कल उसके ऊपर हमला हुआ और आज वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा। जानते हैं क्यों? कभी आपने सोचा कि जितना अपराध भारत में है इतना सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है इतना चीन में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है इतना जापान में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है इतना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ भय नहीं है। यहाँ तारीख पे तारीख होती है, सजा नहीं होती। यहाँ केवल और केवल तारीख पे तारीख चलती रहती है, सजा नहीं होती। और तारीख पे तारीख क्यों चलती है? क्योंकि 100 झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं, 50 झूठे हलफनामा दाखिल हो जाते हैं, 100 झूठे एविडेंस दे दिए जाते हैं। इसलिए मैंने एक लेटेस्ट PIL फाइल किया है कि जो झूठा हलफनामा दाखिल करे उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए, 10 लाख जुर्माना होना चाहिए। अभी लेटेस्ट इसी सप्ताह में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस याचिका पे केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जो लोग सोशल मीडिया से हैं उनको पता होगा, वो वीडियो पड़ा हुआ है। हमने कहा जो झूठ बोले, जो झूठी शिकायत करे, जो झूठा FIR लिखवाए, जो झूठी जांच करे, जो झूठी गवाही दे, जो झूठा हलफनामा दे, जो झूठा दस्तावेज पेश करे, जो झूठा कागज लाके दे, ऐसे लोगों पे कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। कैसा कलयुग आया हुआ है। आपके मथुरा की एक घटना बताता हूं। एक मथुरा की विद्या देवी थी। विद्या देवी के पिता भाई नहीं थे, तो विद्या देवी के भाई पिताजी ने अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को दे दिया और पिताजी 1975 में खत्म हो गए। 1995 में यानी पिताजी के मरने के 20 साल के बाद जालसाजों ने विद्या देवी को कागजों में जिंदा कर दिया। और जो विद्या देवी 2025 में मरी है, उस विद्या देवी को मरने के 30 साल पहले 1995 में कागजों में मार दिया। समझो जरा, विद्या देवी के पिता 1975 में खत्म हुए, उनको 1995 में जिंदा कर दिया कागज पे। विद्या देवी 2025 में मरी है, उनको 1995 में मार दिया और 15 एकड़ जमीन लिखवा लिया विद्या देवी के अपने नाम। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दलाली का अड्डा बना हुआ है। खेत किसी और का होता है, आके कोई और बेच के चला जाता है। वसीयत किसी और की होती है और कोई आके चला जाता है। इसलिए मैंने कहा, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा वोटर ID बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने वालों को भी कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया। और इस फर्जीवाड़े का परिणाम क्या है?
फर्जी वाले का परिणाम यह है मुकदमे खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। 2012 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की जघन्य हत्या हुई थी। अगर कमलेश तिवारी की हत्या चीन, जापान, सिंगापुर में हुई होती तो 6 महीने के अंदर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी भी देते, कमलेश तिवारी के हत्यारों की प्रॉपर्टी भी जब्त करते, कमलेश तिवारी के हत्यारों की नागरिकता भी खत्म करते और साल भर के अंदर ये सब काम हो जाता। 2026 आ चुका है, कमलेश तिवारी के हत्यारों को कुछ नहीं हुआ, जमानत पे घूम रहे। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई होती, कन्हैया तेली की हत्या नहीं होती। जिन लोगों ने 1990 में कश्मीर में नरसंहार किया, अगर उनको फांसी हुई होती, उनकी नागरिकता खत्म हुई होती, तो शायद उसके बाद अपराध कम हो गए होते। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। साल में लगभग 2 लाख युवाओं की नृशंस हत्या हो रही है। अंकित सक्सेना की हत्या हुई, प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, विष्णु गोस्वामी की हत्या हुई, अमित गौतम की हत्या हुई, भीम रामलिंगम की हत्या हुई, परेश मेहता की हत्या हुई, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, चंदन गुप्ता की हत्या हुई, सत्यनारायण की हत्या हुई, भरत यादव की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, रुद्रेश की हत्या हुई, बंधु प्रकाश की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, रतन लाल की हत्या हुई, विनोद कुमार की हत्या हुई, अंकित शर्मा की हत्या हुई, कल्प वृक्ष गिरिज महाराज की हत्या हुई, सुशील गिरी महाराज की हत्या हुई, नीलेश तेलगड़े की हत्या हुई, विकास यादव, भावेश कोहली, गंगाराम, अविनाश, रविंद्र कुमार, रिंकू शर्मा, खेत राम, अभिजीत सरकार, शंभू भाटी, कृष्ण देवनाथ, ए संजीत, कृष्णा भरवाड़, रूपेश पांडे, मुकुल अधिकारी, उमेश कोल्हे, कन्हैया लाल, ऐसे साल में 2 लाख हत्याएं हो जाती हैं। और हत्या इसलिए रुक नहीं रही है क्योंकि न हत्यारों को फांसी होती है, न हत्यारों की नागरिकता खत्म होती है, न हत्यारों को 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। और उसी का परिणाम यह है, कल दिल्ली के बगल में गजप्रस्थ में हत्या हो गई। ये नियम कानून बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। भारत सुरक्षित तब होगा जब यहां राम नीति लागू होगी, कानून का खौफ पैदा होगा। याद रखना, सड़क बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता, हाईवे बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता, एयरपोर्ट बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता। देश सुरक्षित होता है कानून का खौफ पैदा करने से। जो कानून का खौफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पैदा किया, जो कानून का खौफ रानी अहिल्याबाई होलकर ने पैदा किया, जो कानून का खौफ राजा विक्रमादित्य ने पैदा किया, वो कानून का खौफ खत्म हो गया है। और परिणाम यह है, एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं, हत्याएं होती जा रही हैं। लव जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रही है, गौ हत्या भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हत्या रुक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है। याद रखना, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। जोर से बोलो, डॉक्टर ठीक बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अब दवाई बदलवाना है, इसी दवाई को बदलवाने के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं। पुलिस रिफॉर्म हो, पुलिस चार्टर लागू हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो, एजुकेशन रिफॉर्म हो, एजुकेशन चार्टर लागू हो। भारत में विदेशी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बंद हो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो और भारत में कानून का खौफ पैदा हो। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा। आज की डेट में फर्जी केस से लोग ऐसे परेशान हैं कि पूछिए नहीं। यहाँ बहुत सारे संत महात्मा बैठे हुए हैं। मैं आपको पिछले सप्ताह की एक घटना बताता हूँ। एक राज्य में एक बड़े स्वामी जी हैं, वो एक सप्ताह की कथा कर रहे थे। उस कथा में वहां के मुख्यमंत्री को भी आना था। अब किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं आए। स्वामी जी को गुस्सा आ गया। जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई, पहले दिन ही मंच पे बैठे और मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह दिया कि भाई बहुत बड़े नेता हो गए हैं। पहले वो छोटे मोटे नेता थे, रोज स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करते थे। जैसे मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो स्वामी जी को क्या मतलब है, स्वामी जी को भूल गए। अब स्वामी जी को तो उनको तो पुरानी बातें याद थी, यार ये तो हमारा रोज दंडवत करता था। तो जब वो भागवत कथा में नहीं आए नेताजी, स्वामी जी ने तो नहीं बोला था भाई बहुत बड़े नेता हो गए, अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। रात को ही बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया गया स्वामी जी के खिलाफ और स्वामी जी कथा पंडाल छोड़ के भागे। अब वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए घूम रहे हैं, अब वो भूमिगत हो चुके हैं। ये हो रहा है। आप किसी के खिलाफ कोई फर्जी शिकायत कर दो,
आप किसी खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा लिखवा दो। क्यों ये सब चल रहा है? क्योंकि फर्जी शिकायत करने वालों को सजा नहीं होती, झूठा मुकदमा लिखवा वालों को सजा नहीं होती, झूठी जांच करने वालों को सजा नहीं होती। तो हमसे तो बहुत सारे कथावाचक मिले वृंदावन के, हरिद्वार के, बहुत सारे स्वामी जी लोगों ने बोला अश्विनी जी हमें केवल एक काम कर दो, झूठी शिकायतों पे रोक लगवा दो। तो महाराज जी ये जो PIL मैंने फाइल किया है जिसपे केंद्र और राज्यों को नोटिस गया है, ये आप ही लोगों को बचाने के लिए मैंने किया है, जिससे आप लोग बिना डरे सही बात कह सको। आज की डेट में सब लोग डरे हुए हैं, खास तौर पे हमारे जो कथावाचक, हमारे महंत, हमारे मंडलाश्वर, हमारे आचार्य, उनको सच बोलने से डर लगने लग गया है, सच लिखने से डरने लगने लग गया है, क्योंकि उनको लगता है सच बोल दूं, सच लिख दूं, क्या पता शाम को बलात्कार का मुकदमा हो जाए, जिंदगी भर की उनकी तपस्या बेकार हो जाएगी। एक बार मुकदमा होने पे तो लोग मान ही लेंगे कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसलिए इस याचिका में जो लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आए, वहां आके पार्टी बन जाए। मैटर तो कोर्ट में हमने कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की।